गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस फोरकास्टिंग लेसन से क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की डिटेल है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें y इज इक्वल दे रखा है सप्लाई और x इज इक्वल दे रखा है वैल्यू यानी मूल्य, प्राइस जिसको मान सकते हैं। तो किसी जगह के आंकड़े और नीचे इनके सीधे हमें आंकड़े दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। सिग्मा x 130, सिग्मा y 220, सिग्मा x स्क्वायर 2288, सिग्मा y स्क्वायर 5506। इसके में आवश्यकता नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है इसलिए इसको हमने अलग से अंडरलाइन और ऐसे ब्रैकेट में डाल रखा है। सिग्मा xy है 3467 और n दे रखे हैं 10। निम्न समकों से y का x पर जो प्रतिगमन समीकरण में बनाना है और इसके अलावा आपूर्ति का अनुमान लगाइए। ठीक है, जब मूल्य कितने हो 16 हो, यानी x बराबर हमें दे दिया कि ये 16 है तो y हमें निकालना है। तो प्रतिगमन समीकरण हमने लिख रखा है y इज इक्वल a प्लस bx। तो इस समीकरण को हम यूज लेते हैं। तो समीकरण का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें a और b का है जो मान निकालना होगा। सबसे पहले तो a का मान किस तरीके से निकालना है और b का मान किस तरीके से निकालना है, उसके लिए जो हमें ये आंकड़े दे रखे हैं इन आंकड़ों के हिसाब से जो फॉर्मूले है वो हमें है जो लिखने पड़ेंगे a के लिए और b के लिए। तो a के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। ये है सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा xy सिग्मा x, बीच में इनके पॉइंट्स लगाएंगे और नीचे आएगा n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो ये a के लिए इस तरीके से है जो हम जो फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे के सारे जो आंकड़े हमें यहाँ फिलअप करने होंगे। तो आंकड़े हमारे पास सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं तो यहाँ लिख देते हैं। तो सिग्मा y हमें दे रखा है 220, पॉइंट का मतलब गुणा करना है, खाली निशान नहीं हो तो भी समझे गुणा ही करना है। सिग्मा x स्क्वायर दे रखा है 2288 माइनस सिग्मा xy है वो है 3467 इंटू आगे जो चीज दे रखी है वो है सिग्मा x वो है 130, नीचे n 10 है और जो दूसरी जो चीज है वो है सिग्मा x स्क्वायर, वो दिया हुआ है हमें 2288 और माइनस सिग्मा x दिया हुआ है 130 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये समीकरण हमारा कंप्लीट होता है, जो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो सारे आंकड़े थे हमने यहाँ 1 बाय 1 सारे हमने जो लिख दिए हैं और अब हमें क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी ऊपर की साइड में। तो इन संख्या को मैं इससे गुणा करके आगे लिखूंगा, इसको इससे गुणा करके आगे लिखूंगा। ठीक है, और इनको भी आगे इनका है जो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इनको आपस में कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया है, इनको आपस में कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया है। इसको कर लेते तो इसको 10 से सीधा गुणा करेंगे तो ये आएगा 22 8 8 0 हो जाएगा, लग जाएगा माइनस 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, 2 0 लग जाएंगे आगे। इस तरीके से इसमें इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, इसमें इसको घटा के नीचे लिखेंगे। तो ये घटाते हैं 0 में से आएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और 13 में से 7 जाएंगे 6, इधर 12 बच जाएंगे। फिर ये हो जाएगा यहाँ 2 और 2 बचेगा सीधा, 2 में से 0 जाएगा 2 और फिर यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 0 कुछ नहीं है 52 650, यहाँ आ जाएगा 0 8 और 18 में जाएंगे 9 तो 9 और ये 11 में से 6 जाएगा 5, 59 और 80। इसका इसमें यदि हम भाग लगाते हैं तो लगभग आता है 8.8। तो a की वैल्यू है a इज इक्वल 8.8 है जो आएगा। तो ये संख्या a का तो हमने कैलकुलेशन है जो कर लिया है। अब हम चलते हैं b पे।
तो बी की वैल्यू यहाँ आएगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, नीचे सेम ही रहेगा n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू के लिए हमें ऊपर ये आंकड़े लिखने, n हमारे आंकड़े दे रखे हैं 10, सिग्मा एक्स वाई आंकड़े हमें दे रखे हैं, ये है 3467, गुणा होगा 3467 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई 130 और इंटू 220, नीचे आ जाएगा सेम ही, ये आंकड़ा लिख देता हूं मैं, ये आएगा 10 22 88 माइनस 130 का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनको आपस में ऊपर वाली जो संख्या है इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 34 67 जीरो लग जाएगा आगे, माइनस 13 इंटू 22 कर लेते हैं, 2 जीरो लगा देंगे आगे, ये 28,600। तो इस तरीके से ये आंकड़े इतने आते हैं। और नीचे की जो संख्या आएगी वो ये इससे गुणा होगा, ये आएगा 22,880, क्योंकि ये सेम है इसी को लिख देते हैं, ये 16900, इसमें से इसको घटाते हैं, ये आएगा 0 7 6 में 6 0, ये आएगा 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 60 70, और नीचे वाली संख्या हम लिख रखी है 5980। तो ए की जो वैल्यू आती है इसका इसमें भाग लगा के देखेंगे हम कैलकुलेटर से, तो आएगा 1.015, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू इतनी आती है। हमारा जो प्रतिगमन समीकरण है वो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें प्रतिगमन समीकरण है वो किस तरीके से जो तैयार होगा बनेगा। तो यहाँ ये हमने लिख रखा है, इसी के नीचे प्रतिगमन समीकरण बनाते हैं। y इज इक्वल, ए की जगह लिखेंगे 8.8 और b की जगह लिखेंगे 1.015 प्लस 1.015 और आगे लिखेंगे x। तो इस तरीके से ये हमारा रहा प्रतिगमन समीकरण। इस समीकरण में यानी a और b की जगह उनके मान लिखने हैं और बाकी सीधा सीधा ऐसे ये पढ़ रहे हैं, इसी को प्रतिगमन समीकरण कहते हैं। अब आगे जो चीज कहा है कि ये और निकालना है, हमें आपूर्ति निकालनी है यानी y निकालना है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 16। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को लेते हैं आगे, y इज इक्वल a प्लस बी एक्स। y a की जगह लिखेंगे 8.8 प्लस b की जगह लिखेंगे 1.015, x की जगह लिखना है अब 16 को इससे गुणा करके देख लेते हैं, 1015 इंटू 16, ये आएगा 0 16 और 4, ये आएगा 2, ये आएगा 16.24। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 16.24 प्लस 8.8। अब इनको और जोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिखता हूं मैं 8.8 आगे 0 लगा देते हैं, 0 4 0 और एक हाथ से लग जाएगी 5, 25.04 25.04 या 25 रुपए में आंकड़े, इसलिए इसको 04 को अप्रोक्स मान लेते हैं, 25 ही मान लेते हैं इसको। तो इस तरीके से यदि क्या है कि यदि मूल्य यदि 16 रुपए होंगे तो किसी वस्तु की जो आपूर्ति है वो 25 यूनिट्स में है। आंकड़े आपूर्ति के है जो यूनिट्स में मान सकते हैं हम, क्योंकि आपूर्ति है जो पैसे में नहीं होती है, इनको हम यूनिट्स में मानते हैं।
किसी भी चीज़ के जो आंकड़े हैं उसको जैसे मान लो तोल में लेते हैं या किलो केजी है ना, इस तरीके से लेते हैं, या इसके अलावा यूनिट्स मान लेते तो यूनिट्स सबसे ज़्यादा बेटर है। तो ये 25 यूनिट्स है जो इसको है जो हम मानते हैं, तो ये 25 यूनिट्स है जो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो ये क्वेश्चन था जिसमें जो चीज़ पूछी गई थी हमने क्लियर की है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।